गुड मॉर्निंग। आज हम 4 मई के करंट अफेयर पढ़ेंगे। करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, आरआरबी का एग्जाम हो, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो। करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आज हम 4 मई के करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में ओपन बजट सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में कौन देश शीर्ष पे रहा है। ऑप्शंस दे रखे हैं, डेनमार्क, भारत, न्यूजीलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा न्यूजीलैंड इस लिस्ट में शीर्ष पे रहा है। इस लिस्ट में क्या है कि किस देश में जो बजट पेश किया जाता है उसमें कितनी पारदर्शिता और कितनी जवाबदेही है। तो इस लिस्ट में 117 देश शामिल हुए थे, जिसमें न्यूजीलैंड शीर्ष पे रहा है और भारत को 53वां स्थान मिला है। इस लिस्ट को आईबीपी जारी करता है, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बजट पार्टनर्स। अब थोड़ा सा न्यूजीलैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। ये है न्यूजीलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, इसके पास ये छोटा सा जो द्वीप है ये है न्यूजीलैंड। इसकी जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन और इसकी जो करेंसी है वो न्यूजीलैंडी डॉलर और यहाँ की जो पीएम है उसका नाम है जसिंडा अर्डन। न्यूजीलैंड की जो पीएम है उसका नाम है जसिंडा अर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शंस दे रखे हैं, डीआरडीओ, कृषि मंत्रालय, सीएसआईआर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा सीएसआईआर ने अभी किसान सभा ऐप लॉन्च किया है। कुछ दिनों पहले किसान रथ ऐप लॉन्च किया था कृषि मंत्रालय ने, अभी किसान सभा ऐप लॉन्च किया है सीएसआईआर, जिसकी फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, हिंदी में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसकी स्थापना 1942 में की गई थी। और जो सीएसआईआर है इसका जो हेड क्वार्टर वो नई दिल्ली में है और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है नरेंद्र मोदी और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उसका नाम है शेखर सी मंडे। सीएसआईआर के जो डायरेक्टर जनरल हैं उसका नाम है शेखर सी मंडे। इस ऐप के द्वारा क्या होगा, किसान को जो अपनी फसल होती है उसको बेचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो बीच में बेचते थे, तो जो बीच में बिचौलिए होते तो पैसा खाते थे, वो अब नहीं खा पाएंगे, भ्रष्टाचार कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी के माध्यम से गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री की मंजूरी दी है। ऑप्शन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा पश्चिम बंगाल। अभी लॉकडाउन की वजह से लोगों को जरूरी वस्तुओं की ही होम डिलीवरी हो रही थी, लेकिन अब गैर जरूरी वस्तुओं की भी होम डिलीवरी की जाएगी, ये घोषणा पश्चिम बंगाल ने की है। पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है वो है कोलकाता, वहां की जो सीएम है वो है ममता बनर्जी और वहां के जो गवर्नर है उनका नाम है जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल में ही गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पे एक डेल्टा बनता है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कलकत्ता की जो स्थापना है वो 26 जनवरी 1950 में की गई थी। यहाँ पे बक्सा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है और सुंदरवन वन्य जीव अभ्यारण्य भी पश्चिम बंगाल में है। जो कलकत्ता है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हुआ, वे कौन थे। ऑप्शंस है, अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा एक सामाजिक कार्यकर्ता थे डेनिस गोल्डबर्ग। उन्होंने रंग भेद के विरुद्ध में नेल्सन मंडेला के साथ काम किया था। जो दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद नीति हुई थी उसमें इन्होंने भाग लिया था नेल्सन मंडेला के साथ। जो नेल्सन मंडेला दिवस है वो 18 जुलाई को बनाया जाता है। नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को बनाया जाता है। ये हैं डेनिस गोल्डबर्ग, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पे रही है। ऑप्शंस देखें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पे रही है। जो टेस्ट रैंकिंग है उसमें ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे रही है, दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड और तीसरे नंबर पे इंडिया रहा है। तो भारत की इसमें कौन सी रैंक है, तीसरी रैंक है। ओडीआई की बात करें तो ओडीआई में जो शीर्ष पे रहा है वो है इंग्लैंड, सेकंड नंबर पे इंडिया और थर्ड नंबर पे न्यूजीलैंड रहा है। तो ओडीआई में जो भारत की रैंक है वो है सेकंड। अब T20 की बात करें तो नंबर 1 पे है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 पे है इंग्लैंड और थर्ड पे है इंडिया। तो T20 में भारत की रैंक है तीसरी, टेस्ट रैंकिंग में भारत की रैंक है तीसरी, ओडीआई में भारत की रैंक है दूसरी और
T20 में भारत की रैंक है तीसरी। ICC फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है और इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। ICI की स्थापना 1909 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है और इसके जो चेयरमैन है उसका नाम है शशांक मनोहर और इसके जो CEO हैं उनका नाम है मनु सहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स देशों को $15 बिलियन का ऋण देने की घोषणा की है? ऑप्शंस देखें, वर्ल्ड बैंक, ADB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ब्रिक्स देशों को $15 बिलियन ऋण देने की घोषणा की है। तो पहले ब्रिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका। तो जो ब्रिक्स है इसकी स्थापना पहले BRIC हुई थी 2006 में और इसमें जो दक्षिण अफ्रीका है वो 2010 में ऐड हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रिक्स में जो दक्षिण अफ्रीका है वो कब ऐड हुआ? 2010 में। ये याद रखना है कि कितने बिलियन डॉलर का? $15 बिलियन का ऋण देने की घोषणा की है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ते हैं। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका जो हेडक्वार्टर है वो चीन के संघाई में है और अभी इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है KV कामथा, जो कि इंडिया के हैं और इस बैंक की स्थापना 2015 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना प्रकोप की उत्पत्ति की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है? ऑप्शन दे रखे हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो अब इसकी मांग की है ऑस्ट्रेलिया ने और जिसका जो समर्थन है वो अमेरिका ने किया है। अभी जो कोरोना वायरस हुआ है तो वो कैसे उत्पन्न हुआ उसकी जांच के लिए ऑस्ट्रेलिया ने मांग की है। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबरा और वहाँ की जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है स्कॉट जॉन मॉरिसन। स्कॉट जॉन मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक ई-बुक का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन दे रखे हैं, प्रहलाद सिंह पटेल, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। तो इस बुक का जो विमोचन है वो प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है, जो हमारे संस्कृत मंत्री हैं। प्रहलाद सिंह पटेल कौन है? संस्कृत मंत्री हैं, जिन्होंने कौन सी बुक का विमोचन किया है? बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। जो ये बीबी लाल हैं इनके 100वें जन्मदिन पर इस बुक का विमोचन किया है। ये है बीबी लाल, जो पुरातत्वविद के ज्ञाता थे बहुत ज़्यादा और उनकी ये बुक है बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड, जिसका विमोचन प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है, जो कि हमारे केंद्रीय संस्कृत मंत्री हैं। ये है प्रहलाद सिंह पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की है? ऑप्शन से रखा है कर्नाटक, केरल, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा कर्नाटक गवर्नमेंट ने अभी श्रमिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की है। अभी क्या है, कोविड-19 में लॉकडाउन चल रहा है, उसकी वजह से जो श्रमिक लोग हैं, जो लेबर हैं, वो फंस गए हैं, तो उनको अपने अपने घर भेजने के लिए ये ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की है कर्नाटक ने। जो कर्नाटक के जो श्रमिक हैं वो कर्नाटक में आएंगे और जो अदर स्टेट के हैं वो अपने घर जाएंगे। जो कर्नाटक की कैपिटल है वो है बेंगलुरु और वहाँ के जो CM है वो है BS येदियुरप्पा और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो है वजुभाई वाला। ये है कर्नाटक। यहाँ पे महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये हैं BS येदियुरप्पा और ये हैं वजुभाई वाला गवर्नर। यहाँ पे कुछ दिनों पहले गेट सेट गो ऑनलाइन कोचिंग भी स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया? ऑप्शंस दे रखे गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी कोविड-19 की वजह से लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा देने की योजना शुरू की है। जो महाराष्ट्र है उसकी जो कैपिटल है वो है मुंबई और वहाँ के जो CM है वो है उद्धव ठाकरे और वहाँ के जो गवर्नर है वो है भगत सिंह कोश्यारी। और जो मुंबई है इसकी स्थापना 1 मई 1960 में की गई थी और अभी भी मुंबई हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बने हैं उनका नाम है दीपंकर दत्ता। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दीपंकर दत्ता।
मुंबई में संजय गांधी नेशनल पार्क भी है। एक संजय गांधी नेशनल पार्क तो मुंबई में है, एक संजय नेशनल पार्क वो मध्य प्रदेश में। इन दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संजय नेशनल पार्क तो मध्य प्रदेश में है और संजय गांधी नेशनल पार्क है वो महाराष्ट्र में है। आज के करंट अफेयर कंप्लीट हुए। थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।